मेरा नाम है शुभम राज सिंह और मैं आप लोगों को साइंस विद मेनी मोर ट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ। हेलो बच्चा पार्टी, मेरा नाम है पिंकी सिंह और मैं आप लोगों की इंग्लिश एंड ग्रामर के टीचर टू आवर चैनल माँ बेटे की ट्यूशन क्लास। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आशा है आप लोग मजे में होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 का सेकंड पोयम फायर एंड आइस को कवर अप करते हैं, जिसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ यह दर्शाया है कि हमारे वर्ल्ड का अंत कैसे होगा, फायर से होगा कि आइस से होगा। यह एक सिंबॉलिक पोयम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। फायर सिंबलाइज करता है डिजायर को और आइस सिंबलाइज करता है हेटेड को। तो चलिए हम लोग पोएम को पढ़ते हैं कि कैसे कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल का मानना है कि वर्ल्ड का एंड होना निश्चित है और कैसे हम अपने इमोशंस का यदि कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो हमारा जीवन का अंत होना, हमारी दुनिया का अंत होना एकदम निश्चित है। तो चलिए इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे पोएट का मानना है कि कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल यह बोलते हैं कि वर्ल्ड का एंड किसके साथ होगा? फायर के साथ। और यहाँ फायर किस चीज के लिए स्टैंड करता है? डिजायर के लिए। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग अपने विश को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, यदि हम लोग यह समझते हैं कि आज हमें कार मिल गई है तो कल हमें मर्सिडीज चाहिए या कोई महंगा गाड़ी बुगाटी वगैरह चाहिए, तो वो तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों का हम लोग डिज़ायर बना लें जो कि हमारे लिए नामुमकिन हो तो हमारा लाइफ जहन्नुम से भी बदतर हो जाएगा। तो वही बताया जा रहा है कि इंसान को डिज़ायर पे कंट्रोल करना आना चाहिए। डिज़ायर रैपिडली स्प्रेड होता है जस्ट लाइक एन फायर। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पोएट का मानना है कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ जिनका यह मानना है, जिन ग्रुप ऑफ पीपल्स का यह मानना है कि वर्ल्ड का एंड होना है फायर के द्वारा, यानी डिजायर के द्वारा। यदि हम ह्यूमन बींग्स अपने डिजायर को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो हम लोग लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और हमारा जीवन का अंत होगा। जैसे कि कुछ लड़के हैं जो कि किसी लड़की को प्रपोज करते हैं और उनके इनकार करने पे उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उनके ऊपर एसिड फेंक देते हैं। तो इससे उन्हें बचना चाहिए और अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। सेकेंडली हम लोग देखेंगे कि पोएट का यह मानना है कि यदि जीवन का अंत 2 बार होना है तो आइस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फायर। आइस क्या करता है? रैपिड डिस्ट्रक्शन नहीं लाता, आइस साइलेंट डिस्ट्रक्शन लाता है और फायर जो है वो रैपिड डिस्ट्रक्शंस लाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। तो पोएट का क्या मानना है कि यदि वर्ल्ड को 2 बार खत्म होना है तो क्या होगा? वो जानते हैं कि आइस भी उतना ही वर्क करता है, आइस भी उतना ही डिस्ट्रक्शन लाएगा जितना कि फायर। एज वी ऑल नो कि आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड और फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। तो यदि हम लोग किसी से नफरत करते हैं तो वो नफरत दूसरे को तो खत्म करता ही है, साथ साथ नफरत करने वाला भी खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो हेट्रेड उतना ही डिस्ट्रक्शंस लाता है जितना कि डिजायर। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें अपने डिजायर्स के साथ साथ हेट्रेड पर भी कंट्रोल करना चाहिए और एक दूसरे के साथ भाईचारा के भावना के साथ रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ का डिस्ट्रक्शन एकदम पॉसिबल है यदि हम लोग किसी को नफरत करने लगे। तो इसका जो डिस्ट्रक्शन है वो स्लो एंड स्टडी है, वो धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे पूरे मानव जाति को खोखला कर देता है। इसीलिए हमें हेट्रेड से बचना चाहिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो आइस भी उतना ही ग्रेट है जितना कि फायर। आइस रैपिडली स्प्रेड नहीं होता है लेकिन फायर रैपिडली स्प्रेड होता है। आइस का डिस्ट्रक्शन साइलेंट है
स्लो है एंड स्टडी है। एंड वुड सफाइस, और आइस भी उतना ही सफिशिएंट है डिस्ट्रक्शन लाने के लिए जितना कि फायर। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन को यदि हम लोग अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो विनाश निश्चित है। और इस विनाश को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने डिजायर को और हेट्रेड को दोनों पे कंट्रोल रखना होगा, ताकि हमारा वर्ल्ड का जो एंड है होने से बच जाए और हम लोग हंसी खुशी के साथ, भाईचारा के भावना के साथ, प्रेम के साथ जीवन यापन करें और खुशी खुशी अपना लाइफ स्पेंड करें। चलिए बच्चों, तो हम लोग कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। डिजायर का इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रॉन्ग फीलिंग और विश टू हैव समथिंग, यानी उसका हिंदी है इच्छा। उसके बाद फेवर, फेवर का इंग्लिश मीनिंग है सपोर्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्ष। नेक्स्ट पेरिश, पेरिश का इंग्लिश मीनिंग हुआ डाई, जिसको हिंदी में मरने को कहते हैं। सफाइस, सफाइश का इंग्लिश मीनिंग हुआ बी सफिशिएंट, जिसका हिंदी मीनिंग है पर्याप्त। तो इन टर्म्स का आपको इंग्लिश मीनिंग भी याद रखनी होगी सिनोनियम्स के पर्पज से, क्योंकि सिनोनियम्स आपके एग्जाम में आती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। तो इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन का जो आखिरी वर्ड है फायर, उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे ए। नेक्स्ट आइस, उसको इंडिकेट करेंगे बी। अब देख रहे हैं कि फायर राइम कर रहे हैं डिजायर से, तो इसको भी ए लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो फायर है वो भी डिजायर से राइम कर रहा है, तो इसको भी ए लिखेंगे। नेक्स्ट ट्वाइस, जो कि हम लोग बी इंडिकेट करेंगे क्योंकि वो आइस से राइम कर रहा है। हेट को सी इंडिकेट करेंगे क्योंकि वो किसी से राइम अभी नहीं कर रहा है। उसके बाद आइस को भी बी लिखेंगे, ट्वाइस से राइम कर रहा है। फिर ग्रेट राइम कर रहा है हेट से, तो इसको सी इंडिकेट करेंगे और सफाइस को बी। तो इस तरह से ये पूरे पोयम में राइमिंग स्कीम ऑफ द 3 लाइन्स है। फर्स्ट 3 लाइन्स का राइमिंग स्कीम है ए बी ए, सेकेंड 3 लाइन का है ए बी सी, और लास्ट 3 लाइन का है बी सी बी। जहाँ पे मैंने लिखा है आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सा यूज किया गया है। तो पहले तो ये याद रखना होगा हमें कि ये एक सिंबॉलिक पोएम है, जिसमें फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर और आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। तो इसमें मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। क्या इस्तेमाल किया गया मेरे प्यारे बच्चों, मेटाफर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एलिट्रेशन भी यूज किया गया है। एलिट्रेशन जैसे कि मैंने पहले बोला हुआ था कि जब इनिशियल कॉन्सोनेंट किसी का रिपीट हो एक लाइन में, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट है इंजैममेंट। इंजैममेंट का मतलब क्या हुआ, जब एक लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क कंटिन्यू हो दूसरे लाइन में, तो उसको हम लोग कहते हैं इंजैममेंट। फिर यहाँ फेवर और फायर, ये दोनों कॉन्सोनेंट, इनिशियल कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, तो ये भी हुआ एलिट्रेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सम से जो पहला 2 वर्ड है वो कॉन्जिक्यूटिव लाइन में रिपीट किया गया है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है मेरे प्यारे बच्चों, एनेफोरा। क्या है, एनेफोरा, यहाँ पे लिखी हूं मैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे इमेजरी है, जिसको हम लोग इमेजिन करने के लिए विवश है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ हम लोग ये भी इमेजिन कर रहे हैं कि आइस का क्या प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी है। तो ये भी इमेजरी है। ओके, तो चलिए यहाँ ये भी हम लोग देख रहे हैं कि फायर एंड आइस को पर्सोनिफाई किया गया। क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। जब किसी इनएनिमेट थिंग्स को ह्यूमन वाली क्वालिटी दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे फायर एंड आइस को डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी दिया गया है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग भी क्वालिटी है। उसके बाद आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे एसोनेंस का प्रयोग किया गया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एसोनेंस का, जहाँ पे ओ साउंड का रिपीटेशन है।
तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।